बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अकेले में आप बैठे हो और आपको हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको एकदम महसूस हो कि आप घर में अकेले हैं, आपको सीने में जकड़न हो रही है, आपका सांस नहीं निकल रहा और आपसे चला भी नहीं जा रहा। ये जो पहले 15-20 सेकंड होते हैं हार्ट अटैक में ये बहुत अहम होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 टिपिकल कार्डिक पेन के साइंस बताऊंगा, 8 गोल्डन टिप्स कि आप अगर आपको अकेले में हार्ट अटैक आ गया है तो आप अपनी ज़िंदगी किस तरह बचा सकते हैं, और 3 गोल्डन हैबिट्स जो कि करके आप पे ये टाइम कभी नहीं आएगा कि आपको जो है अकेले में हार्ट अटैक आएगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। हार्ट अटैक की जो पहली 5 अलामात हैं वो ये होती हैं कि आपको अक्सर सीने में जो है वो भारीपन महसूस होता है, आपको दर्द महसूस नहीं होती। एक तो टिपिकल चेस्ट पेन हो रही होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि सीना जो है वो जकड़ा हुआ है, भारी हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है किसी ने आपके सीने के ऊपर जो है वो भारी पत्थर रख दिया। दूसरे नंबर पे दर्द का जो है वो फैलाव। ऐसे लोग जो कि डायबिटिक होते हैं उनकी पेन जो है वो ज़्यादा रेडिएट करती है एब्डोमेन की तरफ। वो समझ रहे होते हैं शायद उन्हें गैस का मसला बन गया है और जो है उनका पेट ख़राब होना शुरू हो गया है। लेकिन जो है उसके साथ-साथ जो है उनके और बहुत सारे साइन्स आते हैं। मतलब ये कि ठंडा पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और दिल जो है वो डूब रहा होता है, घबरा रहा होता है। तो ये भी एक क्लासिकल साइन होता है कि आपको जो है वो हार्ट अटैक होने वाला है। इसके साथ-साथ जो कि बिल्कुल यंग होते हैं, जिनमें कोई कोरमा नहीं होता और वो स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें टिपिकल साइन आते हैं कि पेन रेडिएट करती है जाँ की तरफ, लेफ्ट आर्म की तरफ, कमर की तरफ, दोनों बाजुओं की तरफ। और जो है जब आप उठ के चलना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो साँस फूलना शुरू हो जाता है और आपसे चला नहीं जाता, ठंडे पसीने आते हैं। और आखिर में जो है वो मतली का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और पेट में ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है। इन सारी अलामात में से 2-3 अलामात अगर आपको फ़ौरन आ रही हैं, समझ आ रही हैं तो आप फ़ौरन से एक्शन लें। और मेरे वो दोस्त जिनको चलने में टाँगों पे दर्द होता है और बैठने से वो दर्द ठीक हो जाता है और दोबारा उठ के चलते हैं तो टाँगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये क्लासिकल साइन है पेरिफेरल आर्टेरियल डिज़ीज़ का। मतलब है कि उनकी खून की नालियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो तंग हो गई हैं, तो उसके लिए भी आपने कार्डियक के लिए इवैल्यूएट करवाना है। अब अगर आपके अंदर ये सारे सिम्पटम आ गए हैं कि आपको दर्द हो रही है, मतली हो रही है, साँस फूल रहा है, तो आपने क्या करना है, आप जहाँ भी खड़े हैं वहीं पे जो है रुक जाएँ, चलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब भी आप चलते हैं तो बंदा हार्ट अटैक से नहीं मरता, दिल को ऊपर जब ज़ोर आता है, दिल ज़ोर लगाता है क्योंकि उसे जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो वो ट्राई कर रहा होता है। तो जब आप ज़ोर लगाएँगे तो उसकी जो काम करने की सलाहियत है वो बढ़ेगी, तो उसकी जो खुराक है वो भी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली उस पे ज़ोर आएगा। तो उसके इलेक्ट्रिकल अ, करंट के निज़ाम में जो फ़ॉल्ट आने के चांसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही वो वजह होती है जो कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कन्वर्ट होती है और बंदा विदिन 5 टू 10 सेकंड्स जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो जब आप बैठे रहेंगे तो तब इतना ज़्यादा नुकसान होने के चांसेज़ जो है वो बहुत कम होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको पता है कि आपके करीबी किसी भी जगह है तो आराम-आराम से उसके पास जाके तो डिस्प्रिन फ़ौरन से अपनी ज़ुबान के ऊपर रख लें, क्योंकि एज़ सून एज़ जैसे ही डिस्प्रिन ज़ुबान पे रखेंगे तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो लोथड़ा जो है वो उधर ही बनना स्टॉप हो जाएगा और उसके जो प्लेटलेट्स इकट्ठे होना शुरू हो गए थे और जमना शुरू हो गए थे, वो रुक जाएँगे फ़ौरन से। इसके साथ ही कभी आप एसीएलएस या बीएलएस का कोर्स करें तो वो कहते हैं कि कॉल फॉर हेल्प। मतलब ये कि आपने फ़ौरन किसी को मदद के लिए बुलाना है। दूसरे नंबर पे आपने एक्शन ये लेना है कि आपने किसी मदद को बुलाना है। तीसरे नंबर पे अगर आप रूम के अंदर हैं तो अगर आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं तो कभी दरवाज़े को अंदर से लॉक ना करें, उसको हमेशा खुला छोड़ें, ताकि आप किसी को हेल्प के लिए बुलाएँ तो कोई आपकी मदद के लिए लाज़मी आ जाए। 5वें नंबर पे आपने सही पोज़ीशन में बैठना है। पोज़ीशन ये है कि आपने 45 के डिग्री के एंगल पे जो है
खुद को बिठा लेना, अपनी टाँगें जो हैं वो सीधा कर लेनी, उनको इकट्ठा नहीं करना, ताकि खून की सप्लाई जो है वो सारे जिस्म में जो है वो चलती रहे। इसके साथ-साथ आपने कंट्रोल्ड ब्रीथिंग करनी है, मतलब 4 साँस अंदर लेने हैं तो 6 साँस आपने जो है वो बाहर निकालने हैं। अगर आपको लगे कि आपको सीने में जकड़न ज़्यादा हो रही है तो ज़ोर-ज़ोर खाँसने से और अपनी कलाई को ज़ोर से दबाने से भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ऑटोमैटिकली जो खून का लोथड़ा है वो मिसप्लेस होना शुरू हो जाता है और जो ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट को चाहिए होती है वो मिलना शुरू हो जाती है। एक बात का ख़्याल रखें कि डोर टू नीडल टाइम बहुत अहम है। फ़ौरन अगर आपके करीबी कोई भी है तो फ़ौरन वहाँ पे जाएँ, क्योंकि 1-2 घंटे की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कीमती है। ये तो वो प्रोसेस था, अगर खुदा न ख़ास्ता आप पे या आपके किसी प्यारे पे जो है ऐसा आ जाए कि आपको लगे कि आपको हार्ट अटैक है, तो आप इन चीज़ों का जो है ख़्याल करके खुद को या अपने किसी प्यारे को जो है वो बचा सकते हैं। अब वो 3 गोल्डन टिप्स जो कि आप कर सकते हैं कि आपकी आदतें हैं जो आप इम्प्रूव करके जो है ये सारा टाइम जो है रोक सकते हैं। सबसे पहले ये कि 20 मिनट्स की वॉक जो है वो अपनी डेली की लाज़मी करें। उसके जो होगा आपकी खून की रवानी जो है वो चलती रहेगी, बिल्कुल मुतासर नहीं होगी और आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर सारा कंट्रोल में रहेगा। दूसरे नंबर पे अगर आप स्मोक करते हैं तो खुदारा स्मोकिंग को छोड़ दें, अल्कोहल पीते हैं तो उसको छोड़ दें। ये वो चीज़ है जो कि हमारी नाली को चुप-चाप करके अंदर से सख्त कर रही है और तबाह कर रही है और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कर रही है। और आखिर में जो कि आजकल हमारे जो हैं समझ लें बच्चा-बच्चा जो है वो कर रहा है, इवन मेरे अपने बच्चे जो हैं वो बाज़ नहीं आते कि जंक फूड का इस्तेमाल जो है रात के टाइम हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जंक फूड से, प्रोसेस्ड फूड से जो है वो आपने अवॉइड करना है जितना हो सके। अपने और अपने घरवालों को जो है घर की रोटी जो है रात के टाइम वो करवाएँ, ताकि आपके प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपके अंदर ना जाए। रात के टाइम जो है आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक ना कर सके, आपकी शुगर जो है वो स्पाइक ना कर सके और आपको और या आपके किसी प्यारे को जो है उनकी सेहत को नुकसान ना हो सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको हार्ट अटैक के साइंस बताए। फिर अगर कोई लम्हा ऐसा आ जाए कि आप में सिम्पटम्स आ जाए तो उसको किस तरह बचाना है और आपने किस तरह अपनी मदद के लिए दूसरों को बुलाना है, और 3 वो टिप्स कि आप जो है वो टाइम से बिल्कुल ये आदतें अपना के बच सकते हैं। तो इन पे अमल कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन-सी आदत जो है वो पसंद आई। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।